काफ़ी लोग पूछते हैं कि परहेज कैसे होना चाहिए जब रोज़ा रहता है, उपवास रहता है या लेंथ रहता है, फास्ट रहता है। तब लोग पूछते हैं कि क्या डाइट होना चाहिए, दवाई कैसे मैनेज होनी चाहिए। जैन में लोग एकासना करते हैं, ब्यासना करते हैं, लोग रमज़ान के रोज़े रखते हैं, क्रिसमस में लेंथ होता है, एकादशी, संकष्टी, चतुर्थीचे उपवास असतात। तर ह्या दिवशी कसं डाएट फॉलो करायचं, कसं रुटीन फॉलो करायचं याच्या बाबत आज थोडी आपण माहिती देणार आहे। तर आपण मी भरपूर पेशंटला बोलतात की साबुदाणे शेंगदाणे चालत नाही डायबिटीज पेशंटला। तर जेव्हा तुमचे उपवास असतात, एकादशी, संकष्टी, चतुर्थी, गोकुळाष्टमी, महाशिवरात्री, असा काय उपवास असेल त्या दिवशी भगर घ्या, वरीचा भात घ्या, फ्रूट खावा, दही खावा, ताक घ्या। त्या दिवशी उकडलेला बटाटा खाऊ शकता, पण नेहमी बटाटा नाही खायचा। नेहमी बटाटा नाही पाहिजे, पण त्या दिवशी उकडलेल्या बटाट्याची भाजी करू शकतात, पण साबुदाणे शेंगदाणे अजिबात नाही। साबुदाणा वडा, साबुदाणा खिचडी, शेंगदाणा, शेंगण्याची चटणी जेवणमध्ये टाकणं, नुसतं टाइमपाससाठी खाणं, शेंगण्याचे लाडू असतात ते अवॉइड करायचं। तर भरपूर पेशंटला साबुदाणे शेंगदाण्याची सवय असतात उपवासात, तर साबुदाणे शेंगदाणे खायचे नाही। बाकी इतर फ्रूट वगैरह, भगर, वरी वगैरह खाऊ शकतात आपण आणि उपवास ठेवू शकतात, उपवासची काही प्रॉब्लम नहीं। एकासना ब्यासना जो जैन पेशेंट करते हैं वो कहते हैं हम कभी कभी दिन में एक बार खाना खाते हैं, या दिन में हम दिन भर खाना ही नहीं खाते हैं, या 2 बार खाना खाते हैं, या बिना नमक का खाना खाते हैं। तो जैन पेशेंट जो दिन भर खाना कम खाते हैं या पानी पीते हैं, ऐसा कुछ रहता है, अम्बिल होता है, एकासना होता है, ब्यासना होता है, या वो ऐसा रूटीन फॉलो करते हैं, उसमें मैं कहता हूँ कि जब आप खाना खाओगे तब दवाई खाना, जब आप खाना खाओगे तब दवाई खाना, जब खाना नहीं खाओगे तो दवाई मत खाना। वो हिसाब से आप एडजस्ट करो। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे एक मैसेज करो व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कैसे करना है, अगर आपका कुछ स्पेशल फास्ट है उसमें। तो मुस्लिम्स में जो रमज़ान का रोज़ा होता है, सहरी और इफ्तार होता है, जब सुबह एक बार खाते हैं और शाम को एक बार खाते हैं। तो हम कहते हैं कि रेगुलर डेज पे हम रात को खाना खाते हैं, उसके बाद रात से लेकर सुबह तक नहीं खाते हैं। मतलब समझो आपने रात को 9 बजे खाना खाया, सुबह 8 बजे तक या 7 बजे तक आप नहीं खाते हो, फिर 7-8 बजे से आप खाना खाना शुरू करते हो। रमज़ान में ये सिस्टम उल्टा हो जाता है। रमज़ान में आप सुबह 5 बजे खाते हो, 4:30-5 बजे जो भी टाइम रहता है, और उसके बाद शाम को 6-7 बजे तक नहीं खाते हो। तो एक सिंपल एडवाइस देता हूँ जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि आप जो सुबह की गोली होती है, नाश्ते की गोली होती है, वो इफ्तार पे खाना शाम के वक्त, और जो रात की गोली होती है, डिनर वाली गोली होती है, वो सहरी पे खाना है सहर के वक्त। उल्टा हो जाएगा शेड्यूल। अगर फिर भी आपको नहीं समझता है तो मुझे इन्फॉर्म करो। रमज़ान में खजूर नहीं खाना है, नमक और पानी से रोज़ा तोड़ना है, उसके बाद फ्रूट खाना है, सेब, संतरा, मौसम्बी, पैर, पीच, पेरू, अनार, तरबूजा, खरबूजा, पपैया, जामुन, कीवी खा सकते हैं। आम, केला, चीकू, सीताफल, फनस, अंगूर नहीं खाना। उसके साथ कड़धाने खा सकते हैं, छोला, वटाना, रगड़ा जो होता है, उपमा, पोहा, इडली, डोसा खा सकते हैं, दलिया, ओट्स, पॉरेज ले सकते हैं, जो चना, रगड़ा, छोला, मूंग, मटकी खा सकते हैं आप। फ्राई चीज़ें नहीं खाना है, तला हुआ चीज़ जो है वो नहीं खाना है। अचार, फरसान, पापड़, चूड़ा, नमकीन, भाकरवाड़ी, समोसा, वड़ा पाव, भेलपुरी, पानीपुरी, सेवपुरी, दहीपुरी, कचौरी, भजिया, कबाब, समोसा। नॉनवेज अगर खाते हैं तो बैदा रोटी, मटन रोल, दाल फ्राई, अंडा फ्राई, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, पाव फ्राई, पोना फ्राई, चिकन फ्राई, फिश फ्राई। कोई भी चीज़ जो फ्राइड है, तली हुई चीज़ नहीं खाना है। तो नमक और पानी से रोज़ा खोलना है। डाइट को आप वैसे मैनेज करो सुबह शाम में, और सहरी के वक्त आप दूध पी सकते हो, ओट्स खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, तभी अगर चाहिए तो केला खा सकते हो ताकि आपको दिन भर में ताकत रहे, और एग वाइट खा सकते हो, चिकन कीमा का ऑमलेट बना सकते हो। ये ऑप्शंस है आपके लिए सहरी के लिए। पर इफ्तार में सब्जी, रोटी, चिकन, फिश और एग वाइट विदाउट ऑयल का लेना है, और सुबह की गोली शाम को और शाम की गोली सुबह को कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया। बहुत लोग यात्रा के लिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं। कैसे लोग जाते हैं पालखी के लिए, जो देवाची असतात आपली इथले, वारी जातात ती आपली विठ्ठल माऊलीची, तेव्हा पण लोक बोलतात की आम्ही दिवसभर वॉकिंग करतात आणि खातात, तर औषध कसं खायचं। तर त्या दिवशी औषध नाही खायचे। ज्या दिवशी तुम्ही 10, 12, 15 किलोमीटर वॉकिंग असतात त्या दिवशी गोली नहीं खायची। जो रमज़ान में लोग उमरा के लिए जाते हैं, हज पढ़ने को जाते हैं, या जैन लोग जो जाते हैं यात्रा के लिए, जहाँ सीढ़ी चढ़ के जाना है, तो जो दिन एक्सरसाइज होगा या जो दिन वॉक होगा, एक्सर्शन होगा, वो दिन दवाई नहीं खाना है। ये छोटा सा मैंने ऐड कर दिया यात्रा के लिए, ताकि अगर आप यात्रा के लिए जाते हो, पिलग्रिमेज के लिए जाते हो, या उम्रा हज के लिए जाते हो, ये उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो आपका जो भी उपवास रहे, जो भी रोज़ा रहे, जो भी आपका फास्ट रहे, वो अच्छे से जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, दवाई का एडजस्टमेंट भी वैसे समझाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।